देखो इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस है और ये सीरीज में है, ऐसे ये बैटरी है, ये क्लोज स्विच। मान लो ये रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 ओम का है, ये 20 ओम का है और ये 100, और ये मान लो तुम्हारी 60 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, हमें दोनों में करंट निकालना है, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में है ना, तो सीरीज़ में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हो, R1 प्लस R2 इनको ऐड करके, ये 10 प्लस 20, ये आ गया 30 ओम, ये आ गया R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से आप करंट निकालो V अपॉन में R इक्विवेलेंट से, तो V इसका है 60 और R इक्विवेलेंट है 30, तो ये आ गया 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर के करंट इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है। यहाँ से जो करंट निकलेगा वो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन से किया मैंने। तो सीरीज़ में ध्यान रखना, सीरीज़ में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ध्यान रखना। जैसे एक रेजिस्टेंस ये तुम्हारा 2 ओम का है, ये तुम्हारा 4 ओम का है और ये तुम्हारा 6 ओम का है, और ये सीरीज़ में कनेक्ट है, ऐसे प्लस माइनस ये सीरीज़ में कनेक्ट है बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2 ओम है, ये 4 ओम, ये 6 ओम। अब हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज़ में, तो कैसे फॉर्मूला लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा 2 जमा 4 जमा 6, तो 4 और 2 6 और 6 ये 12 ओम, ये सीरीज़ में आ गया ऐसे। और इन्हीं को अगर मैं पैरेलल में सॉल्व करता ना, जैसे पैरेलल के क्वेश्चन कराता हूँ आपको, तो पैरेलल में कैसे करना है, जैसे एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, और ये सब हमारे पास आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट है। और ये स्विच है और ये R1 है आपका, ये आपका 10 ओम है, R2 आपका 20 ओम है और R3 आपका ये मान लो 40 ओम है। ठीक है, तो अब मान लो तुम्हारा ये 140 वोल्ट है, 140 वोल्ट। तो जो करंट निकालना है सब में पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ये जो 140 वोल्ट है ना, ये इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो इसमें करंट अलग होगा। तो यहाँ जब करंट जाएगा तो उसको 3 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता ये होगा, इसमें I1 करंट मान लो, एक रास्ता ये होगा, इसमें I2 करंट है, और एक रास्ता इसमें I3 करंट है। ठीक है, ये तीनों करंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो अब हमें I1 निकालना है। तो I1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, V अपॉन R1। सो V कितना है 140 और ये कितना है 10, इसको इससे काटो तो 14 एम्पियर, ये आ गया I1। जैसे आपको I1 निकालना है ना, तो V अपॉन R1, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V बराबर I R, यहाँ से करते हैं ना वैसे। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन R, V अपॉन। अब मुझे I2 निकालना है, तो V अपॉन में R2 कर दो, तो V कितना है 140 और ये कितना है 20, इसको इससे काटो तो आ गया 7 एम्पियर। ऐसे मुझे I3 निकालना है, तो V अपॉन R3 कर दो। ठीक है, सो V कितना है 140 और R3 कितना है 40। ठीक है, इसको इससे काटो तो कितना आ गया, 7/2 आ गया, ये आ गया 3.5 एम्पियर। ठीक है, ऐसे। तो टोटल करंट कितना आ गया फिर, तो टोटल करंट आप ऐड कर दो। ठीक है, ये 14 जमा 7 जमा 3.5, तो 14 और 7 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24.5, ये टोटल करंट ऐसे आ गया। और एक तरीका और भी है, आप है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो ऐसे करके, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, सब रेजिस्टेंस को जोड़ दो ऐसे, पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये कितना हमारे पास, ये 1/10 है, ये 1/20 है, ये 1/40 है। अब एलसीएम लो इन सब का, 40 आया, यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 1 आया, तो ये तुम्हारा 7/40 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। अब इसे उल्टा कर दो, सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 40/7 ओम, ये आ गया। अब यहाँ से आप सीधा I निकाल सकते हो, टोटल I V अपॉन में R इक्विवेलेंट करके, तो V 140 है और ये कितना है 40, और नीचे है ना ये 7, ये डिवाइड बाई 7 है, तो 0 से 0 काटो, अभी 7 को ऊपर ले जाओ, ये 14 गुणा 7 अपॉन में 4। अब 2 से काटो इसे और 2 से इसे काटो, तो 49/2 कितना आ गया आपका 24.5, 24.5 था वो भी, तो 49/2 कितना आ गया आपका 24.5 आ गया, 24.5। देखो ये कितना आ गया, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट चल रहा है ना, सो दिस इज 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इतना आ गया, अब पलट दो ना इसे, 40/7 पलट दिया। अब I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V की वैल्यू 140 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू 40/7, 0 0 काटो। अब ये 7 ऊपर जाएगा ना, ये 7 यहाँ जाएगा ना मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ पर, तो ये 7 यहाँ आ गया और 14 सॉल्व कर लिया इसको। तो डायरेक्ट करंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इंडिविजुअल करंट निकाल के सबको ऐड कर दो, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मान लो ये तुम्हारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐसे हैं R1 प्लस R2, और ऐसे करके आपके पास N रजिस्टर है,
बहुत सारे रजिस्टर हैं सीरीज में कनेक्टेड, तो और इक्वल वैल्यू के हैं, R1, R2 और R3 ये सब इक्वल वैल्यू के हैं, R है सबकी वैल्यू। तो नेट रेजिस्टेंस आपका सीरीज में हो जाएगा NR, क्या हो जाएगा NR। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब सीरीज में हो, वो समझ में आ गया। जैसे मेरे पास 20 रजिस्टर है और सब हर किसी की वैल्यू, जैसे मेरे पास 20 रजिस्टर है और हर किसी की वैल्यू 2 ओम है और सीरीज में लगे हुए हैं, अब बताओ नेट आंसर। तो लगा हुआ NR, तो N कितना हो गया 20 और ये 2, तो आंसर आ गया 40 ओम। कितना आंसर आ गया 40 ओम। सो दिस इज योर आंसर। कर लोगे ऐसे, चलो नोट करो। तो बच्चे देखो, जैसे मान लो हमारे पास है ना ये बहुत सारे रजिस्टर्स हैं और मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं ऐसे 1/R1, 1/R2, 1/R3 और ये अप टू N रजिस्टर है। बहुत ये N रजिस्टर पैरेलल में है और सारे इक्वल वैल्यू के हैं, सारों की वैल्यू इक्वल है। तो अब पता कैसे करोगे, ऊपर तो 1 1 जुड़ के N आ जाएगा और नीचे R आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट निकालना हो ना तो R/N कर देना, R/N ऐसे कर देना। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं और वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। किसमें कनेक्ट है, और सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका एक क्वेश्चन ऐसे आता है ना, हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम, हाउ मेनी रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स, हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कितने रजिस्टर्स मैं पैरेलल में लगाऊं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, टू गिव, ताकि मुझे 5 एम्पियर की करंट मिले ऑन 220 वोल्टेज। कट कर दो। रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम, तो 176 ओम के कितने रजिस्टर्स को मैं पैरेलल में लगाऊं, ऐसे जैसे एक ऐसे, ये दूसरा रजिस्टर ऐसे, ये तीसरा रजिस्टर। तो ऐसे करके हम कितने रजिस्टर्स लगाएंगे पैरेलल में, ये तो लास्ट वाला जो रजिस्टर हो गया हमारा वो RN हो गया। क्या हो गया वो, तो हमें ये पैरेलल में लगाने हैं, R1, R2, R3। कितने लगाऊं पैरेलल में ताकि मुझे इतनी करंट मिले। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताओ, 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 और डैश डैश 1/RN। अब मैंने क्या बताया, सारे सेम वैल्यू के हैं ना, तो ऊपर N लिख दो और नीचे क्या लिख दो R, सारे सेम वैल्यू के हैं। तो ये कितना हो गया 1/R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R/N, ये R इक्विवेलेंट हो गया। R इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारे पास, R/N, और R कितना है बच्चों 176 और ये हो गया N, ये रेजिस्टेंस आ गया ना। अब एक बात बताओ, अगर ये रेजिस्टेंस मेरा आ गया, R इक्विवेलेंट मेरा आ गया 176/N, तो R होता क्या है, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, V/I से। ये भी तो R होता है, V बराबर IR से, तो V/I भी R होता है। तो ये 176/N और V कितना है 220 और ये कितना है 5 और ये कितना है 176/N। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 176 इंटू में 5 और नीचे क्या आ जाएगा 220, ये बराबर N, इसको इससे काट दो, इसको इससे कट कर दो, तो N की वैल्यू 4 रजिस्टर्स आएगी। तो 4 रजिस्टर्स मुझे लगाने पड़ेंगे पैरेलल में, ठीक है, ताकि मुझे इतनी करंट मिले, 5 एम्पियर की करंट। इस तरह से करना है बच्चों। एक क्वेश्चन होता है कि वो बोलता है हमारे पास है ना एक रेजिस्टेंस R है, ऐसे करके एक रेजिस्टेंस R है और मैंने उसके 5 पार्ट कर दिए। मैंने क्या कर दिए उसके, मैंने उसके 5 पार्ट कर दिए। तो 5 पार्ट कर दिए तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस तो इतना हो गया ना, R/5, 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 R/5 ऐसे। और बोल रहे हैं इनको पैरेलल में लगाया मैंने, किस में लगाया, पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता है पैरेलल में, जब सारे इक्वल वैल्यू के होते हैं। नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल व्हेन ऑल आर ऑफ इक्वल वैल्यू, व्हेन ऑल आर ऑफ इक्वल वैल्यू। तो ये तो समझा रहा हूँ मैं आपको। तो नेट रेजिस्टेंस होता है R' बराबर R/N, ये होता है नेट रेजिस्टेंस। और R की वैल्यू कितनी है, R/5। तो यहाँ पे लिखो R/5 और N का मतलब क्या है, कितने रजिस्टर्स हैं, ये 5 है, तो यहाँ पे 5 रखो। अरे R की वैल्यू तो R/5 है ना, एक रेजिस्टेंस R था उसके 5 पार्ट कर दिए तो हर एक की वैल्यू R/5 होगी ना, तो R की वैल्यू R/5 होगी। तो ये कितना हो गया R/25 और ये कितना हो गया R'। और मुझसे देखो, अब इस 25 को इधर ले जाओ, ले गए इधर, और इस R' को नीचे। तो मुझसे ये पूछा था R/R' का रेशो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, NCERT का। तो R/R' का रेशो कितना आ गया 25। जब आप पीछे करोगे ना एक्सरसाइज करोगे तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये था। वो बोल रहा है हमारे पास 5 रजिस्टर है और एक रजिस्टर है R, उसके 5 पार्ट कर दिए, तो हर एक का रेजिस्टेंस R/5, R/5, R/5 हो गया। और ऐसे 5 है और सबकी इक्वल वैल्यू है। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, R' बराबर R/N से, R' बराबर R/N से। तो R की वैल्यू R/5, N की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस करने। देखो एक और क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा, जैसे मान लो एक रजिस्टर है, ठीक है, मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर वोल्टेज लगी हुई है ऐसे,
ये बैटरी और ये ऐसे, और ये जो वोल्टेज है ना बच्चों, ये वोल्टेज कितनी है मेरे पास, ये वोल्टेज मान लो मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और इसमें करंट जा रहा है मेरे पास 2.5 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, ये इतना, और मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो V इसमें 12 वोल्ट है ना, और करंट कितना है इसके अंदर 2.5, ये मिली एम्पियर है, तो मिली को हटाओ। मिली को कैसे हटाओगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका मिली हट गया, ठीक है। अब ये एम्पियर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, R निकालना है, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ से IR, ये ओम्स लॉ है ना, V बराबर IR। तो R कैसे निकालेंगे हम, V अपॉन में I से। तो V कितना हो गया हमारा, V हो गया 12 और ये कितना हो गया हमारा 2.5 और ये 10 की पावर -3। अब यहाँ से पॉइंट लगा के 0 लगा लो, तो ये आ गया 120 और ये जो ऊपर, इसे ऊपर ले जाओ, 10 की पावर 3 और ये कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। अब इन 0 को इसे दे दो, तो हो गया 12 और 4 0 लगा दो ऐसे, ठीक है। और ये हो गया 25, ठीक है। अब 25 को इससे काट दो, 25 चौके 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 4800 ओम आ गया। अब बीच में पॉइंट लगा के किलो में डाल दो इसे, दैट इज़ किलो ओम, ऐसे 4.8 किलो ओम, 4.8 किलो ओम। तो ये आपका ओम में आ गया ना, 4800 ओम आंसर आ गया आपका, ठीक है। 4800 ओम आ गया, तो बीच में पॉइंट लगा दो, किलो ओम कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का चौथा पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए आपको। बोलेगा कि एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस जो है मुझे निकालना है, और इतनी वोल्ट की बैटरी है और इतना करंट है। तो पहचानो चीज़ों को, यूनिट से पहचानो, यूनिट से कैसे पहचानते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है, कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है, कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है, कोई ऐसे लिखी हुई है, कोई ऐसे लिखी हुई है, तो जो चीज़ एम्पियर में वो करंट है, जो कूलम में वो चार्ज है, जो सेकंड में वो टाइम है, जो वॉट में वो पावर है, जो वोल्ट में वो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, ऐसे पहचानो। जो ओम में है, ओम में वो रेजिस्टेंस है, ऐसे। तो अब इस क्वेश्चन में इतना तो रीड कर ही लोगे कि ये करंट है और ये वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये करंट है, ये वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पूछा है, तो लगाओ V बराबर IR, ठीक है। चलो बच्चों देखो, एक है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ये 0.2 ओम का है, और ऐसी एक रेजिस्टेंस है 0.3 ओम का, ये 0.4 ओम का, ये 0.5 ओम का और ये 12 ओम का, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ऐसे प्लस माइनस बैटरी, और ये हो गया हमारा क्लोज स्विच, और ये हो गया ऐसे, ये 0.2 ओम है, ये 0.3 ओम है, ये 0.4 ओम है, ये 0.5 ओम है और ये 12 ओम है। देखो इसमें करंट पूछा है, क्या पूछा है इसमें, इस वाले में कितना करंट होगा, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो बहुत आसान है, सीरीज़ में तो सेम करंट होता है ना। एक आई निकाल लो, वो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में वही आई है। तो पहले R इक्विवेलेंट निकालो, क्या निकालो, R इक्विवेलेंट। तो कैसे निकालेंगे, R1 + R2 + R3 + R4 + R5। सो ये कैसे निकालेंगे, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5 और ये 12। अब इन सबको जोड़ो, 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14 यानी इसमें जोड़ो 13.4 ओम आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, R इक्विवेलेंट। अब हमें क्या निकालना, I। सो I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। सो V कितना है 9 और ये कितना है 13.4, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो, 90 अपॉन में 134 कर दो, 2 से काट दो, 45 अपॉन में 67 एम्पियर। इतना करंट जाएगा सब में। तो करंट मुझसे किसमें पूछा है, तो करंट इन 12 ओम रजिस्टर इज़ कितना हो गया, कितना हो गया 45/67 एम्पियर। सो दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कर लोगे ऐसा, बोलो बच्चों, कर लोगे ना, ओके। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम के कितने, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है ऐसा क्वेश्चन, हाउ मैनी ऐसे बोलेंगे, हाउ मैनी रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स है ना, ऑफ 176 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कितने रजिस्टर्स को 176 ओम के कितने रजिस्टर्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं, किस में कनेक्ट करूं, पैरेलल में, टू गेट 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्टेज, ताकि मुझे 5 एम्पियर की करंट मिले इस वाली वोल्टेज पर, ठीक है। देखो लेट n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लेट n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मानो कि आपने n रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया, तो कैसे लगाया हुआ, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन में R1 प्लस के 1 अपॉन में R2 और डैश डैश क्या कर देंगे, 1 अपॉन में Rn। अब एक की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 176 हो, 176, अभी सारे इक्वल वैल्यू के हैं ना, ये किसके वैल्यू के हैं, ये अप टू n रजिस्टर्स हैं, कितनी यहाँ पे Rn लिखा, अप टू ये n रजिस्टर्स हैं। तो कितना फॉर्मूला हो गया, ऊपर वाले जो n हो गए और नीचे कितना आ गया 176 और ये कितना हो गया R इक्विवेलेंट। अब इसे पलट दो, सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 176 अपॉन में n, 176 अपॉन में, और ये R है, और R क्या होता है हमारा V अपॉन I, R क्या होता है, हाँ है ना। तो V कितना है मेरे पास 220 और I कितना है 5, तो ये कितना हो गया 176, ये हो गया n।
ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये इधर ही इधर, ठीक है। सो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 176 इंटू में 5 और नीचे कितना आ जाएगा 220, इसको इससे काटेंगे, अब इसको इससे काटेंगे 4 पे कट जाएगा, कितना कट जाएगा 4 पे, तो 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे हम, ठीक है। तो 176 ओम के हम 4 रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में लगा देंगे ना तो इतनी करंट देंगे 5 एम्पियर, कितनी करंट मिलेगी उससे 5 एम्पियर और इस वोल्टेज पे मिलेगी, ठीक है। बोलो यस। ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कर लोगे बच्चों, चलो तो करो, नोट करो। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी का, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला है एनर्जी का। तो कह रहा है कि कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। यहाँ पर हमारे पास एक टीवी सेट है, क्या है हमारे पास टीवी सेट है और इसकी पावर 1200 वाट है और ये टाइम कितना लेता है 1 घंटा चलता है, क्या चलता है 1 घंटा। और दूसरी तरफ हमारे पास बच्चों दूसरी तरफ मान लो हमारे पास ये मैं क्वेश्चन देखूँ तो अगर इसमें ये 250 वाट है, ये टीवी सेट है, ये 250 वाट है, क्या है ये 250 वाट का है पावर और टाइम लेता है 1 आवर, टाइम का लेता है 1 आवर टीवी सेट है। और दूसरा हमारे पास एक टोस्टर है 1200 वाट का, ये हमारे पास एक टोस्टर है, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है 1200 वाट है और ये टाइम लेता है 10 मिनट, टाइम क्या लेता है ये 10 मिनट। तो कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी मान लो इसकी जो पावर है ना वो पहले ऐसे ले लो सर, ये जो ना ये पावर हमारी 250 वाट हो गया और ये जो टाइम हमारा क्या हो गया T1 1 आवर हो गया, क्या हो गया 1 आवर, ठीक है। तो इसका एनर्जी निकाल लो, सो एनर्जी E1 कितना हो गया P1 इंटू में T1, सो P1 कितना हो गया इसका 250 और टाइम हो गया 1, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 250 वाट आवर हो गया, वाट आवर। एक बात ध्यान रखना, यूनिट सेम रखते हैं, जैसे अगर ये वाट आवर में तो अगला वाला भी वाट आवर में ही निकालना है, तभी आप कंपेयर करोगे। अब ऐसे ही लो ना, इसका पावर कितना है, इसका पावर है 1200 वाट, इसका पावर कितना है 1200 वाट और इसका टाइम कितना है 10 मिनट, क्या है। पर हम टाइम को किस में रखते हैं यहाँ पे आवर में, तो 10 को 60 से डिवाइड करके आवर बना लो, क्योंकि यहाँ पे आवर में टाइम ले रखा है, यहाँ पे पावर वाट में तो यहाँ पे वाट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे आवर तो से आवर बनाओ, ठीक है। तो इसका E2 निकालो, तो E2 क्या हो गया इसका P2 इंटू T2, सो P2 कितना है इसका 1200, ठीक है। और ये T2 कितना है 10/6, ठीक है। तो 0 से 0 काटो, इसको इससे काटो, तो इसकी पावर कितनी आ गई ये 200 और ये वाट और ये आवर, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा ये एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी ज़्यादा है, सो ये जो E1 एनर्जी है ये E2 से बड़ी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा ही आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि टीवी सेट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो लास्ट में लिख दो, जैसे क्वेश्चन पूछता ना वैसे जवाब दो, तो टीवी सेट इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी, तो टीवी सेट इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी, ठीक है। टीवी सेट इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी, कर लोगे ऐसे, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका होगा, ठीक है। बोलो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी लिखा हुआ बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा हूँ मुझसे, जैसे एक हॉट प्लेट है, ठीक है, ये एक हॉट प्लेट है और इसमें है ना 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ऐसे और एक रेजिस्टेंस ऐसे, और ये 24 ओम के हैं, ये भी 24 ओम का, ये भी 24 ओम का है। तो पहले इनको सीरीज़ में लगाया और फिर इनको पैरेलल में लगाया और इनको फिर सेपरेटली यूज़ किया, तो हर केस में करंट पूछ रहा है। तो पहले जब इन 24 ओम को, जैसे एक 24 है और एक 24 है, तो इनको सीरीज़ में लगाओगे ना आप 220 के साथ ऐसे ऐसे, तो ये तो अभी सिखाया मैंने आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बहुत आसान है ना, तो करंट पूछ रहा है ना इसमें, तो आई निकालो, पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो। सो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 प्लस के R2, तो ये हो जाएगा 24 और ये 24, तो 24 कितना हो गया 48 ओम, ये आ गया R इक्विवेलेंट। तो अब क्या निकालेंगे, I बराबर V अपॉन में R इक्विवेलेंट, तो V कितना है 220 और ये 48, तो 110/24 बोले तो 55/12 एम्पियर, ठीक है। तो जब ये दोनों सीरीज़ में होंगे तो दोनों में कितनी करंट हो जाएगी 55/12, तो इसमें भी करंट कितनी जाएगी 55/12 और इसमें भी कितनी जाएगी सीरीज़ में। फिर इनको पैरेलल में यूज़ किया, किस में यूज़ किया उन्होंने पैरेलल में, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो पैरेलल में यूज़ कर लो इनको ऐसे, ये 220 के साथ प्लस माइनस और ये क्लोज स्विच और ये ऐसे। तो ये कितना ओम का है, ये 24 ओम का है, ये भी कितने ओम का है 24। यहाँ से करंट इसमें कितनी गई I1 और यहाँ से कितनी गई I2, सो निकालो I1। तो पैरेलल में कैसे यूज़ करते हैं V अपॉन R1, तो V कितना है 220, तो ये 220 और R1 कितना है 24, ठीक है। तो इसको इससे काटो तो कितना आ गया 220/24, 2 से काटो पहले 110/12, फिर 2 से काटो 55/6 एम्पियर, 55 ऐसे I2 निकालो। तो कैसे निकालेंगे V अपॉन R2, पैरेलल में V1 V2 नहीं लिखते, V लिखते हैं, क्या लिखते हैं V, ठीक है भैया। तो V अपॉन R2 कितना हो गया, ये 220 हो गया, ये 24 हो गया, तो ये भी आंसर कितना आ गया 55/6 एम्पियर, 55/6 एम्पियर। तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। I1 I2 वो बोल रहा है कि एक हॉट प्लेट है और उसमें 2 रेजिस्टेंस कॉइल है,
एक का रेजिस्टेंस दोनों का 24 ओम है, तो पहले उनको सेपरेटली यूज़ किया, फिर उनको सीरीज में यूज़ किया, फिर पैरेलल में यूज़ किया, और फिर बताओ इंडिविजुअल करंट कितना कितना होगा। ठीक है, हर तीनों केस में करंट बताऊँ। तो वैन जब सेपरेटली यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल है, R 24 ओम है ना, और V कितना है 220 वोल्ट, तो निकालो I, तो I का फॉर्मूला V अपॉन R, तो 220 अपॉन में 24 कर दो तो आंसर कितना आ गया 110 अपॉन में 12, तो कितना आ गया 55/6 एम्पियर। ठीक है, तो वैन यूज़ सेपरेटली, जब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे सेपरेटली, एक सिंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, वैन यूज़ सेप, तो सेपरेटली में आपको ऐसे करना, तो सीरीज़ में ऐसे कर देना, पैरेलल में ऐसे, सेपरेटली ऐसे। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसका था, एनर्जी का। इसमें एनर्जी में एक बात याद रखना, वो पूछा कमर्शियल यूनिट पूछेंगे आपसे एनर्जी की, क्या पूछेंगे आपसे कमर्शियल यूनिट, क्या पूछेंगे आपसे, जो कमर्शियल यूनिट है किसकी, एनर्जी की। तो क्या बताओगे, बताओ। हाँ, कमर्शियल यूनिट क्या होती है, स्मॉल के कैपिटल W स्मॉल h, किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, क्या होते हैं इतने जूल, ये कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट समझो एनर्जी का किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट होता है। और एक यूनिट एनर्जी का ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का एक यूनिट ये भी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक क्या होता है किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर क्या होता है कमर्शियल यूनिट, किलोवाट आवर क्या होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बोलोगे बताओ, किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। और 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, 1 यूनिट, समझ में आ गया क्या। जैसे मैंने पावर यूनिट बताया था ना आपको, पावर यूनिट क्या होता है वॉट, क्या होता है। तो ऐसे 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 10 की पावर 3 वाट, 10 की पावर। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं 10 की पावर 6 वाट, 10 की पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं 746 वाट, जो कि किलोवाट में कितने होते हैं 0.746 किलोवाट, 0.746 किलोवाट। तो ये हॉर्स पावर है। एंड हॉर्स पावर क्या होता है, इट इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है बताओ, हॉर्स पावर। पावर की प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी होती है, हॉर्स पावर। पावर की प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी होती है, हॉर्स पावर। करो, नोट करो, चलो नोट करो। बच्चों देखो एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा, एक वायर है, जैसे मान लो एक वायर है ऐसे, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। कितना है 4 ओम। अब इसकी लेंथ को, इसकी लेंथ L है, ठीक है। अब इसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया ऐसे, इसकी लेंथ को क्या कर दिया डबल। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन ऐसा है, जैसे एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और उसकी लेंथ L है। अब उसकी लेंथ को डबल कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पढ़ लोगे ऐसा क्वेश्चन। तो पहले ये लिखना, सर पहले जो रेजिस्टेंस था ना वो ये था, ऐसे करके ऐसे, यानी ये वाला रेजिस्टेंस पहले था। और अब जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब आपने ना L डैश को 2L कर दिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप लंबाई डबल करोगे ना तो एरिया आपको आधा कर देना, एरिया क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, ये इस चीज़ पर ध्यान देगा। ठीक है, लंबाई को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया R डैश बराबर रो नई लेंथ नया एरिया, ये नया रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, और नई लेंथ कितनी हो गई है 2L, और नया एरिया A/2। अब 2 ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या हो गया रो इंटू L अपॉन में A, और ये 2 2 जा 4, और ये हमारे पास पुराने वाला रेजिस्टेंस है, डेट इज़ योर R, डेट इज़ योर R। क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था ना, और आपने ऐसे किया ना लेंथ को डबल कर दिया, बस ये ध्यान रखना एरिया हाफ हो जाएगा अपने आप, एरिया क्या हो जाएगा हाफ। तो ये रेजिस्टेंस हमारा R है, डेट इज़ 4R। तो ये न्यू रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया ये न्यू रेजिस्टेंस। यानी न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया 4, और पहले वाला ये 4 है, पहले वाला भी 4 ही था। ठीक है, तो कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। बच्चे इसका डबल कर देते हैं, उनको लगता है जब वायर को लेंथ को डबल करेंगे ना तो रेजिस्टेंस 8 हो जाएगा, लेकिन उसका भी स्क्वायर हो गया। यानी क्या हुआ फॉर्मूला, अगर शॉर्टकट फॉर्मूला बनाओगे ना R डैश बराबर N² इंटू R। ये N की वैल्यू वो है आपने कितने गुना करा है, जैसे आपने डबल करा ना तो N की वैल्यू 2 पुट कर दो, ऐसे 2² इंटू पुराने वाले तो 16 में ऐसे हो जाएगा। ऐसे ये यूज़ नहीं करना, समझना थोड़ा इस तरीके से करना है ऐसे आप। ठीक है, एग्जाम में ऐसे करना है। पहले लिखना R बराबर रो इंटू L अपॉन ए, R बराबर रो इंटू L अपॉन ए। फिर क्या बोलना है कि सर नई लेंथ क्या हो गई डबल, नया एरिया हो गया हाफ, तो नया रेजिस्टेंस इतना हो गया न्यू रेजिस्टेंस। ये एग्जाम्पल है आपका, आप पढ़िए NCERT, एग्जाम्पल देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि क्वेश्चन तो पढ़ लोगे ना एटलीस्ट, इतनी इंग्लिश तो आती है। एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसकी लेंथ को डबल कर दिया तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, इतनी तो तुम्हें आनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं सकता आपको कि अभी इंग्लिश ही नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, वरना क्वेश्चन लिखूँ इतने बड़े बड़े में समय लग जाएगा। ठीक है, एक 10वीं क्लास के बच्चों को भाई इंग्लिश तो पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक हीटर है उसका रेजिस्टेंस 8 ओम है। देखो सुनो, एक बोल रखा है एक हीटर है, मान लो उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा 8 ओम है, क्या है 8 ओम। तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया। वो कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, वो 15 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है, एंड टाइम उसका 2 आवर्स है। वो करंट ड्रॉ कर रहा है, ये कितनी करंट निकाल रहा है 15 एम्पियर, और टाइम क्या दे रखा है 2 आवर्स। टाइम क्या दे रखा है 2 आवर्स दे रखा है टाइम।
हाँ, टाइम 2 आवर्स रखा है और हमसे पूछा है किस रेट से इसमें हीट डेवलप होगी। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट विल डेवलप। कैलकुलेट द रेट, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट विल डेवलप इन इट, हीट विल डेवलप इन इट, हीट विल डेवलप इन इट। किस रेट से इसमें हीट डेवलप होगी। देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हीट का फॉर्मूला होता है। और रेट का मतलब सुनते हो, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है पर सेकंड कितनी हीट डेवलप होगी, और रेट का मतलब होता है या पर आवर। तो रेट का मतलब होता है h/t होता है, इसे कहते हैं रेट। ये पूरा रेट है, आपको ये निकालना है इसमें। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप, किस रेट से हीट डेवलप होगी। तो आपसे h/t पूछा है, क्या पूछा है h/t। तो h/t का फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू में आर। सो आई की वैल्यू कितनी बच्चों, आई की वैल्यू हो गई 15 स्क्वायर और आर की वैल्यू हो गई 8। तो ये कितना हो गया 225 और ये हो गया 8 और मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 1800। क्या हो गया, अब यहाँ देखो ये जूल है और ये पर सेकंड है, तो डेट इज ये जूल और ये पर सेकंड, इतना आंसर आ गया 1800 जूल पर सेकंड। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना था, इसमें पूछा था किस रेट से हीट डेवलप होगी, यानी रेट का मतलब होता है टी से डिवाइड करना और एच, यानी पूछा h/t पूछा है। इसमें टाइम का कोई यूज़ ही नहीं हुआ। क्या पूछा है इसके अंदर h/t, क्या पूछा है इसके अंदर h/t पूछा है, तो इसमें टाइम का कोई यूज़ नहीं हुआ। कर लोगे क्वेश्चन इस तरीके से। एक अभी मैं एक बार दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ये एक बल्ब था, इसकी पावर कितनी थी बच्चों 100 वाट, कितनी थी इसकी पावर 100 वाट थी और ये 220 वोल्टेज पे चल रहा था। अगर मैं इस बल्ब को 110 वोल्टेज पे चलाऊंगा तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने क्या बोला, आप इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो। ऐसे आप बोलो सर इसकी जो P1 पावर है ना वो इतनी है और इसका जो V1 वोल्टेज है वो इतना है, तो मैं इसका R निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, तो लगाओ फॉर्मूला P1 बराबर V1 स्क्वायर बाई R, लगाओ ऐसे। सो P1 कितना है इसका बताओ, ये 100 है और V1 कितना है इसका 220 को 2 बार लिखो, 220 और ये हो गया R, अब ये नीचे आ गया। सो R की वैल्यू कितनी आ गई 220 और ये 220 और ये कितना आ गया 100, कितना आ गया 0 से 0 काटो, 0 से 0 तो कितना ओम आ गया 484 ओम, कितना आ गया 484। वो बोल रहा है एक बल्ब है उसकी पावर इतनी है, इतने वोल्टेज पे चल रहा है, जब मैं उसे 110 वोल्टेज पे चलाऊंगा ना तो उसकी पावर कितनी कंज्यूम करेगा वो। तो अब ये हमें P2 पूछा है, क्या पूछा है मुझसे P2, लेकिन मुझे V2 कितना दे रखा है 110 वोल्ट। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला P2 बराबर V2 स्क्वायर बाई R। सो V2 कितना है 110 गुणा 110 और R कितना है हमारा 484, ठीक है। तो ये दोनों जीरो अलग लिख दो, 11 गुणा 100 अपॉन में कितना आ गया आपका 484। इसको इससे काटो, फिर इसको इससे काटो, फिर इसको इससे काटो, तो आंसर आ गया 25 वॉट। कितना आंसर आ गया, तो हाउ मच पावर इट विल कंज्यूम 25 वॉट। बच्चे आधा कर देते हैं, उनको लगता है 220 वोल्ट है ना तो 110 पे तो पावर आधा कर दो 50 वॉट, 50 वॉट पर टिक मार दी, आंसर गलत आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पेपर में खूब पूछा है उसने। एक वायर की लंबाई को डबल कर दूंगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले उसका रेजिस्टेंस 4 था। तो बच्चों को लगता है लंबाई आपको कैसे पढ़ाते हैं, आपको यही तो पढ़ाया जाता है कि लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो अगर इसको डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, वो डबल हो गया। क्या हो गया, वो डबल हो गया, 16 हो गया 8 की जगह, 8 की जगह आ गया, क्योंकि लंबाई को बढ़ाने से उसका एरिया आधा हो जाएगा। लंबाई को बढ़ाएंगे पतला हो जाएगा, वायर पतला हो जाएगा। तो आप लिखोगे L डैश हो गया 12, A डैश हो गया A/2, तो नया रेजिस्टेंस हो गया रो इंटू L डैश अपॉन A डैश। तो L डैश की जगह कितना आ गया 12, A डैश की जगह A/2, 2 पर पहुंच गया और ये पुराने वाला रेजिस्टेंस 16 गुना, ऐसे कर देना। और कैलकुलेट द रेट एच विद हीट विल डेवलप, तो इसका मतलब क्या होता है h/t पूछा है। क्या पूछा है h/t, तो h/t का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर। कर लोगे ये, चलो करो बच्चों। आपको 3 रेजिस्टेंस दे देंगे ऐसे, ये बोलेंगे एक रेजिस्टेंस ऐसा, ये तीनों 6 ओम के हैं, ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है, ठीक है। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेंगे इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, आपका नेट आंसर 4 ओम आए और नेट आंसर आपका 9 ओम आए ऐसे। तो पहले ना ऐसे थोड़ा सा आइडियली ऐसे कनेक्ट करके देखो, ऐसे एक को ऐसे लगाओ और 2 को ऐसे, ऐसे एक को ऐसे, एक को ऐसे, शुरुआत में ऐसे लगा के देखो, ठीक है। बोलो कि ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, 3 ही यूज़ करने, ज़्यादा यूज़ नहीं करने, ये भी 6 ओम है। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। तो सबसे पहले R2 R3 पैरेलल में, ये पैरेलल में ना, तो जो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो ना तो उन्हें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, R2 3 ऐसे, R2 इंटू R3 अपॉन में R2 प्लस के R3 ऐसे, 2 जब पैरेलल में हों तो मत कर लो मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 अपॉन में 6 प्लस के 6, तो 36 अपॉन में 12, तो आंसर आ गया 3 ओम। कितना आंसर आ गया 3 ओम। अब एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाओ, सर ये आ गया R1 और ये आ गया आपका R23, ये कितना आ गया R1 और ये कितना आ गया आपका R23, कितना आ गया R। अब ये किस में है, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में कैसे निकालते हैं हम, R1 2 3 निकालो सीरीज़ में, ऐसे निकालें ना,
R1 में 823 जोड़ दो, सो R1 कितना हो गया 6 और जमा 3, तो कितना आंसर आ गया 9 ओम आ गया। कितना आ गया? तो आ गया 9 ओम। तो ऐसे कनेक्ट करना है इसको। फिर बोलेगा उससे 4 ओम के लिए कैसे कनेक्ट करना है, तो अब ऐसे करके कनेक्ट करके देखो, ये 2 सीरीज में लगा लो ऐसे, एक यहाँ लगा लो ऐसे, तो ये कितना है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। सो ये कितना है, ये R1 है, ये R2 है, और ये कितना है R3। तो पहले इनको सीरीज में सॉल्व कर लो ऐसे, R1 प्लस R2, तो 6 जमा 6 कितना आ गया 12 ओम। अब इनका एक रेजिस्टेंस बना लो ऐसे सीरीज में, सर ये R12 आ गया और ये आ गया R3, बोलो। तो ये हमारे पास क्या है, R12 12 ओम, और ये क्या है R3, ये कितना हो गया 6 ओम। अब ये किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे, पैरेलल में एक उसमें निकाल लो, पैरेलल में ऐसे, सर मुझे R123 निकालना है ना, तो पहले ऐसे लिखो, पैरेलल में R12 इंटू R3 अपॉन में R12 प्लस के R3। सो ये कितना आ गया 12 गुणा 6 अपॉन में 12 जमा 6, तो 12 सिंह 72 18, इसको इससे काटो आ गया 4 ओम। कितना आ गया 4। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना, यहाँ पे ऐसे डाल देना ऐसे, यहाँ पे लिख देना A, यहाँ लिख देना B, ऐसा यहाँ पे A B लिख देना, तो ऐसे आपको अरेंज कर देना, ठीक है। कर लोगे ना ऐसे, यहाँ पे A B लिख देना, तो दिस एंड इज A, दिस एंड इज B। सही बच्चों, तो ये इस तरीके से क्या कर देना आपको सॉल्व। ये पेपर में आता क्वेश्चन कि 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, उन्हें कैसे लगाऊं कि आंसर 9 ओम आए और 4 ओम आए, 9 ओम आए और 4 ओम आए। एक क्वेश्चन आपका था पावर में, पावर का देखो ऐसे पूछेंगे, आपको स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे कि एक रेजिस्टेंस ये है 2 ओम का और ये 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस है और ये सीरीज़ में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ लगे हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज़ में लगे हुए हैं ऐसे। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको इसमें पावर निकालनी है, पावर इन द 4 ओम रजिस्टर। आपको किसमें निकालनी है, 4 ओम के रजिस्टर में पावर निकालनी है। पावर का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है I² इंटू R, सीरीज़ में ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, I² इंटू R। अब देखो मुझे इसमें पावर निकालनी है ना, इसमें पावर निकालनी है, तो R तो मेरे पास है 4, पर मेरे पास करंट नहीं है, क्या नहीं है। तो करंट कैसे निकालते हैं सीरीज़ में, I बराबर V अपॉन में R इक्विवेलेंट, ऐसे निकालते हैं। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज़ में, दोनों को जोड़ देते हैं ऐसे, R1 प्लस R2, यानी 2 प्लस के 4, तो कितना आ गया 6 ओम। कितना आ गया 6। अब I निकालो, तो I कैसे निकालोगे, ये रहा V और ये रहा आपका R, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। कितना आ गया, तो वो जो 1 एम्पियर है वो इसमें भी और इसमें भी है, क्योंकि सीरीज़ में है ना, तो जो करंट यहाँ से जाएगा उसे इसमें भी जाना पड़ेगा, इसमें भी, तो 1 एम्पियर इसमें भी है। तो इसमें कितने करंट है 1 एम्पियर, तो क्योंकि पावर इसमें निकालनी है तो इसका रेजिस्टेंस 4, करंट होगी इसकी 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 इंटू में 4, तो आंसर आ गया 4 वॉट। कितना आ गया आंसर 4 वॉट। तो वो स्टेटमेंट देंगे आपको, बोलेंगे 2 रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का एक 4 ओम का, और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज़ में, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ किसमें सीरीज़ में। तो बताओ 4 ओम वाले में कितनी पावर होगी, ठीक है। कर लोगे ऐसे, बोलो। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ ऐसा, वो कभी कभार बोलेंगे ऐसे कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक है। और ये हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, मान लो 4 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में है ऐसे, ठीक है। ये 2 ओम का है और ये कुछ भी है, ये 6 ओम का है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है। बोलेंगे इसमें पावर निकालो, तो अब देखो पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है पावर का, V²/R, लेकिन अब मुझे मान लो मुझे इसमें पावर निकालनी है, तो इसमें V देखूंगा V कितना है, तो ये पैरेलल में, तो 4 वोल्ट इसके पास भी इसके पास भी है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, तो ये जो 4 वोल्ट है ना ये दोनों के पास है, तो इसके पास भी 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे V की जगह 4 लिख लो, 4 गुणा 4, और यहाँ पे R की जगह क्योंकि इसमें पावर निकालनी है तो 6 लिख लो, ठीक है। तो 16/6 आ गया, तो 16/6 कितना आ गया आपका 10/3, ये आपका वॉट आ गया। कितना आ गया आपका वॉट आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। वो बोलेंगे कि पावर निकालो। ये क्वेश्चन कैसा था, 6 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं, उन्हें मैं कैसे कनेक्ट करूं कि आंसर मेरा 4 ओम आए 9 ओम आए, तो ऐसे करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था, वो बोलेगा कि एक 2 ओम का एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में, तो 4 ओम वाले में कितनी पावर होगी। फिर बोलेगा एक 2 ओम 4 ओम का रजिस्टर है और 4 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में लगा देना, फिर पूछेगा 4 ओम वाले में कितनी पावर होगी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एटलीस्ट आपको पढ़ना आना चाहिए। कुछ बच्चों को क्वेश्चन सूंघते हैं कि किताब में यहाँ लिखा है तो ऐसे करना है, यहाँ लिखा है तो ऐसे करना है। सूंघना नहीं है, उसे समझना है। क्या करना है, उसे समझना। अगर वो समझना आ गया तो आप फटाफट न्यूमेरिकल्स कर दोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कर लोगे ऐसे, बोलो कर लोगे ना बच्चों, ठीक है। चलो करो, नोट करो।